हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद एक और रविवार के लिए, एक और इस अवसर के लिए जब हम मिलकर अपने घरों ही से लेकिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए अपने दिलों को तैयार करें, अपने आप को प्रभु को अर्पण करें ताकि आज हमारी आराधना और हमारी प्रार्थना भी उसको कबूल हो सके। मिलकर के दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। प्रभु हम आपका वो स्वागत करते हैं जैसा हमने आज तक ना किया हो। प्रभु अपने दिलों से, अपने मन की पवित्रता से, बहुत आनंद के साथ और बहुत विश्वास के साथ आज हम आपका स्वागत करते हैं और ये विनती करते प्रभु कि आप हमारी इस पूरी आराधना में उपस्थित रहें, आपकी सामर्थ हमारे बीच में पाई जाए प्रभु जी। और प्रभु आप इस आराधना को ब्लेस करें, आप हमारी स्तुति और धन्यवाद की भेंटों को कबूल करें। सब कुछ आपके लिए है, इसे सब कुछ के द्वारा सिर्फ आपको महिमा मिले। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर के प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। ये गीत हम मिलकर के गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है।
हैं, सारे प्राचीन और स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। आइए मिलकर उस यीशु के नाम को ऊंचा करें। यीशु क्रिस्ट सबका है प्रभु। हालेलुया। आइए चर्च मिलकर कहें, यीशु क्रिस्ट हम सबका प्रभु है। Yes, we declare. यीशु क्रिस्ट सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु है। यीशु क्रिस्ट सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु। यीशु क्रिस्ट सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु। यीशु क्रिस्ट सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु। एक परमेश्वर, सारी ज़मीन पर एक परमेश्वर सबका। विश्वास है किसी और में होता नहीं है। यीशु ही सबका प्रभु, यीशु क्रिस्त सबका प्रभु, यीशु क्रिस्त सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु। यीशु क्रिस्त सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु। यीशु क्रिस्त सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु। यीशु क्रिस्त सबका है प्रभु, सारी ज़मीन का प्रभु। एक परमेश्वर, एक परमेश्वर, सारी ज़मीन पर एक परमेश्वर सबका। किसी और में होता नहीं है। यीशु ही सब। आइए मिलकर कहें, Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Lift it up. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Only one God. Can you say it? Over the nations, only one God. In no other name is there salvation. Jesus is Lord. Only one God. Only one God. Over the nations, only one God. We declare in no other name is there salvation. Jesus is Lord of all. Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Only one God. We declare over the nations, only one God. In no other name is there salvation. Jesus is Lord of all. Can you say with us, Jesus? Jesus is Lord of all. Let's declare it over our lives. Jesus is Lord of all. आइए जाकर प्रभु का महिमा करें। Let's declare His lordship. उसकी प्रभुता को हम घोषित करें अपने जीवनों पर, अपने परिवारों पर, अपने नेबरहुड पर, अपने शहर और अपने देश पर। वो परमेश्वर है जो सारी जातियों पर राज्य करता है। ओ वो सर्वोच्च परमेश्वर है। He is the Lord. He reigns on high. वो आज भी राज्य करता है। वो आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। इसीलिए हमारे पास आशा है। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को सराहें। We worship you, Jesus. वही प्रभु है, वही राजा है, क्योंकि वो मुर्दों में से He's a risen savior. चर्च वो risen savior है, वो पुनरुत्थित प्रभु है। आइए उसकी आराधना करें। Every knee shall bow. आज हमारे भी घुटने उसके आगे झुक जाएं। He alone is the Lord. He alone is the King.
के प्रभु हैं, संसार के प्रभु हैं। You are the Lord, you are the Lord. And every knee shall bow one day and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Yes, we worship. And we give you all glory. महिमा देंगे तुझको। आइए मिलकर कहें, प्रभु महिमा तुझको, प्रभु तेरा नाम महान Yes. और सबसे ऊंचा है। महिमा देंगे तुझको प्रभु, सारी महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। I sing praises to your name, I sing praises to your name, your holy name, oh Lord. Praises to your matchless name. oh Lord. For your name Is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, your name. oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Can we sing, I give glory to your name. I give glory to your name, All the glory belongs to him. Oh Lord, glory to him. In heaven and in earth, all glory. Oh Lord, your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, all glory. oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. आइए थोड़ी देर हम यीशु के नाम पर मनन करें, यीशु के नाम पर ध्यान करें। Just look up to Jesus, the author and finisher of our faith. हमारे उद्धार का कर्ता और उसका पूर्ण करने वाला यीशु मसीह हमारा प्रभु है। और जब वो आता है तो सारा अधूरापन मिट जाता है। आज की सुबह हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के आने से, उसकी उपस्थिति से हमारे जीवन परिपूर्ण हो जाए, हमारे परिवार परिपूर्ण हो जाए, हमारा देश परिपूर्ण हो जाए। आइए मिलकर हम उस यीशु को स्वागत करें, उसकी उपस्थिति को, because his presence makes us whole. Every need is met in his presence. We welcome you, Jesus. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus.
उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसे स्पर्श कर सकते हैं। आप वास्तविक हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितनों ने आपको छुआ है और जितनों को आपने छुआ है प्रभु, वो अवश्य परिवर्तित होंगे लॉर्ड। आज इस पवित्र दिन में हम आपके आगे झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं और कहते हैं आप ही प्रभु थे, आप ही प्रभु हैं और आप ही प्रभु रहेंगे। सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ आपका है प्रभु। पूरी आराधना को, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, लेकिन उससे पहले हम कुछ सूचनाएं आप तक पहुंचा दें। पहली बात ये कि हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के पास सूचना पहुंच गई होगी कि आज इस संदेश के बाद हम इसी आराधना में अंत में प्रभु भोज करेंगे और हम मिल करके अपने अपने स्थानों से ही लेकिन प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। सो हम आशा करते हैं कि आपने अपने परिवार में जितने विश्वासी लोग हैं उनके अनुसार आपने रोटी और जूस का इंतज़ाम रखा है, और जैसे ही संदेश ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग सब मिल करके प्रभु भोज में शरीक होंगे। दूसरी बात, आप में से बहुत से लोग, खासतौर से हमारे कलीसिया के लोग अलग अलग प्रकार से आप संपर्क कर रहे हैं और अपने दशवांश और भेंटों को भेजने के लिए आप चर्चा कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने चर्च के अकाउंट डिटेल्स भी मांगे हैं। सो इसलिए, क्योंकि आप संपर्क कर रहे हैं, इसलिए हम ये सूचना आपको दे रहे हैं कि यदि आप अपने दशवांश और भेंटें देना चाहते हैं सो आप हमसे संपर्क कर लें। हम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपको भेज देंगे और आप उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना करना चाहें तो आप उसे अपने पास संभाल के रखें, और जब समय होगा, जब हम लोग फिर मिलेंगे, तब आप परमेश्वर के घर में अपनी भेंटों को और अपने दशवांश को ला सकेंगे। तीसरा अनाउंसमेंट कि कल से मंडे से जो हमारे रोज़ सुबह के डिवोशंस हैं उसमें हम एक सीरीज़ को फॉलो करेंगे और इस सप्ताह हम प्रार्थना के ऊपर सीखेंगे। सो मंडे से सैटरडे तक हर दिन प्रार्थना के विषय में कोई एक बात हम लोग डिवोशन में सीखेंगे। सो हम आशा करते हैं उससे आपको आशीष मिलेगी। सो आप हर दिन के डिवोशन को ज़रूर फॉलो करते रहें, वॉच करते रहें, ताकि हम उससे परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आइए हम आज के संदेश में चलें, और आज की सुबह मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो परमेश्वर के वचन के ही विषय में है, परमेश्वर के वचन की सुंदरता के विषय में। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद को। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं। इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद। यहाँ लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। सो मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि को बनाया वो उसने पुत्र के द्वारा बनाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि की रचना की। और मैं और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला, और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा सृष्टि में रचना होती चली गई। 6 दिन में परमेश्वर ने इस सृष्टि को पुनः स्थापित किया और इसको एक सुंदर रचना बना दिया। सो जिस बात को मैं चाहता हूं मैं और आप ध्यान रखें वो ये, परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को अपने वचन से बनाया। God spoke and it came into existence. So पहली बात, यीशु मसीह ने इस सृष्टि को बनाया, और उसी के साथ दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि को बनाया। अब आइए इसके तीसरे पद को पढ़ें। लिखा, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है।
आमीन। जो बात मुझे बहुत यहां पर प्रभावित कर रही है वो ये कि परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि को बनाया और परमेश्वर आज भी अपने वचन ही से इस सृष्टि को संभाल भी रहा है। हालेलुया। एग्जैक्टली जैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया अर्थात अपने वचन से, वैसे ही आज सृष्टि संभली हुई है। इस सृष्टि का सारा ऑर्डर, सारा क्रम जो मैं और आप रोज देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वर्ड इसको संभाल रहा है। और मैं और आप ये भी जानते हैं परमेश्वर का वर्ड कोई और नहीं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और यही वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। सुंदर तस्वीर हमारे सामने ये है कि ये सृष्टि आज भी संभाली जा रही है। इसका सारा ऑर्डर बना हुआ है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर ने वचन से सृष्टि बनाया और परमेश्वर इसी वचन से इतने हजारों वर्ष से इस सृष्टि को संभाले हुए है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अपने और आपके उत्साह के लिए फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर सारे क्रिएशन को अपने वचन से संभाल रहा है ना। परिस्थितियां जरूर अप एंड डाउन होती हैं और कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन एक बात जो आज मुझे और आपको अपने आप को याद दिलाना है वो ये कि जो लाइफ है और जो लाइफ का सस्टेनेंस है, इस जीवन का जो नियंत्रण है, इसको जो संभालने वाली फोर्स है वो हमारे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वर्ड इस सृष्टि को संभाल रहा है। मेरी और आपकी भी जो लाइफ है, मेरी और आपकी जो सांस है, हमारी जो हेल्थ है, क्योंकि हम भी पार्ट ऑफ क्रिएशन है, वी ऑल आर सस्टेन्ड बाय नथिंग एल्स बट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप संभाले जाते हैं। इसीलिए तो मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। मेरी और आपकी लाइफ इस दुनिया के सिचुएशंस पर निर्भर नहीं कर रही है। मेरे और आपकी लाइफ परमेश्वर के वर्ड पर निर्भर है। सच्चाई ये है। इसीलिए तो आप देखिए बाइबल में परमेश्वर ने कुछ लोगों को कैसी कैसी परिस्थिति में भी जीवित रखा। फॉर एग्जाम्पल योना 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में रहने के बाद भी जीवित है। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में जाने के बाद भी जीवित है। प्रभु के लोगों, तस्वीर क्या है? परमेश्वर इस सारे क्रिएशन को अपने वचन से संभाल रहा है और उस क्रिएशन में मैं और आप परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण क्रिएशन है। हम तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं। क्या वो मुझे और आपको नहीं संभालेगा? यस, आमेन। वो मुझे और आपको संभालेगा और अंत तक दृढ़ रखेगा। आमीन। इट इज बाय गॉड्स वर्ड। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना केवल परमेश्वर अपने वचन से सब कुछ संभाल रहा है, बल्कि कितनी ब्लेसिड बात है, परमेश्वर ने अपने इस वर्ड को अपनी कलीसिया को दिया है। ये वचन आपका है, ये वचन मेरा है, ये वचन प्रभु के लोगों का है। ये वर्ड ऑफ टेस्टिमनी, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट टेस्टिमनी है। ये परमेश्वर की गवाही है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और ये किसको दी गई हैं? आपको, मुझको। लिखा है बाइबल में, जो बातें परमेश्वर ने ओपन कर दी, ड्यूटोनॉमी 29:29 में लिखा है, जो बातें परमेश्वर ने ओपन कर दी वो परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारी पीढ़ियों के लिए दिया है। सो गॉड्स वर्ड इज आवर सस्टेनेंस। परमेश्वर का वर्ड हमको संभालता है। आज मैं क्विकली आपसे 3 बातें कहना चाहता हूं। अब हम मुख्य संदेश में चल रहे हैं। 3 बातें जो इस परमेश्वर के वचन को बैकअप करती हैं। हाँ, ध्यान से सुने। जब परमेश्वर अपने वचन को रिलीज करता है तो 3 क्या बोलूं, फोर्सेस बोलूं, ताकतें बोलूं, जो परमेश्वर के वचन के पीछे से आकर उसकी कही हुई बात को पूरा कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब परमेश्वर वर्ड बोलता है तो ये 3 बातें उस वर्ड के साथ हो लेती हैं ताकि वो वर्ड फेल ना हो। परमेश्वर का वर्ड अटल है, परमेश्वर का वर्ड फेल नहीं होता है। और पहली बात, इन 3 में से पहली बात जो परमेश्वर के वर्ड को बैकअप करता है, मैं आपका ध्यान ले जाऊं, मेरे साथ खोलिए गिनती उसका 23वां अध्याय। गिनती उसका 23वां अध्याय।
बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23। और जो पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो परमेश्वर के वचन को बैकअप करती है, वो है परमेश्वर का खुद का कैरेक्टर। आपने ठीक सुना, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का परमेश्वर होना। यस यस, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के वो सारे गुण, वो सारे अतुल्य गुण जो परमेश्वर के अंदर वास करते हैं। ध्यान से सुने, वो परमेश्वर के वर्ड को पूरा करने के लिए उसको बैकअप करते हैं। परमेश्वर ने कह दिया तो परमेश्वर का कैरेक्टर है जो उस वर्ड को पूरा भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से कहा मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, और आपको मालूम है अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, सारा 90 वर्ष की हो गई। फिजिकली बात करें इम्पॉसिबल था, लेकिन परमेश्वर का कैरेक्टर है, अगर परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, दैट्स इट, इट इज डन इन द साइट ऑफ गॉड। और वो चाहे फिजिकली इम्पॉसिबल भी हो, फिर भी परमेश्वर उसको पूरा ही करता है। मेरे साथ अब गिनती 23वें अध्याय के कुछ पदों को पढ़िए। सी द कैरेक्टर ऑफ गॉड, वर्स 19वां पद, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ आवर गॉड। ये हमारे परमेश्वर का गुण है, ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये हमारे परमेश्वर का चरित्र है। मुझे ये पद बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है, इसलिए इस पर जरूर अपना ध्यान लगाए रखिए। क्या परमेश्वर अपनी बात को कहकर बदल जाए? क्या परमेश्वर ने जो कहा उसको पूरा ना करे? जरूर करेगा। यस आमेन, वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। काश प्रभु का आनंद आपके दिलों में भर जाए। परमेश्वर का खुद का कैरेक्टर उसके वर्ड को फेल होने नहीं देता है, क्योंकि अगर परमेश्वर का वर्ड फेल हो जाएगा तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर का परमेश्वर होने पर सवाल उठ जाएगा। इसलिए जब परमेश्वर ने कुछ कह दिया, इट इज डन, दैट्स गॉड्स ओन कैरेक्टर। और ये परिस्थिति अभी हम थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। यह सिचुएशन है जब मोआब के राजा बलाक ने एक भविष्यद्वक्ता बलाम को बुलाया और कहा इजराइलियों को शाप दे दे, इनको तू शाप दे दे ताकि ये नष्ट हो जाएं और मैं इनसे जीत जाऊं। और बलाम आ भी गया, मुझे और आपको मालूम है। और ये वही समय है जब बलाम ने भेंट चढ़ा ली, जब बलाम ने अपनी दर्शन की बात कहना शुरू किया, उसने यही बात, पहली बात कही। उसने कहा क्या ईश्वर मनुष्य है कि वो अपनी बात से मुकर जाए? क्या ईश्वर इंसान है, आदमी है कि उसने जो कहा है वो उसको भूल जाए? कहता है जो कुछ उसने कहा है, जो वचन उसने दिया है, वो उसको जरूर पूरा करेगा। और फिर देखिए बलाम कहता गया, मेरे साथ पढ़िए 20वां पद, कहता है देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। दैट्स द कैरेक्टर ऑफ गॉड। उसने अगर आशीष दे दी तो दे दी, उसने अगर किसी को अपना बना लिया तो बना लिया, अगर उसने किसी को ग्रहण कर लिया तो कर लिया। हालेलुया। नो वन कैन चेंज इट, नॉट इवन अ प्रॉफिट कैन चेंज इट। मैं आपको हिम्मत दिलाने आया हूं प्रभु के लोगों। क्या लिखा है? बलाम भविष्यद्वक्ता है, नबी है, लेकिन क्या कह रहा है? कह रहा मैं नबी जरूर हूं लेकिन मैं परमेश्वर की बात को पलट नहीं सकता। आई लव दिस। कहता उसने आशीष दे दी है और कोई उसको पलट नहीं सकता। 21वां पद देखिए, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इजराइल में उसने अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा किसी ललकार होती है। सुनिए प्रभु के लोगों, क्या परमेश्वर ने आपको वर्ड दिया है कि वो जगत के अंत तक सदैव आपके साथ रहेगा? क्या परमेश्वर ने आपको वर्ड दिया है, प्रॉमिस वर्ड दिया है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा? क्या लिखा है? यहोवा उसके संग है, परमेश्वर आपके संग है। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, ये परमेश्वर का चरित्र है। देखिए वर्स 22, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है,
23वां पद देखिए, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। सुनिए, आपके ऊपर कोई मंत्र, कोई शाप नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी आपको वर्ड दे चुका है। सुना आपने? परमेश्वर ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी बना चुका है। परमेश्वर ऑलरेडी आपको आत्मिक रूप से अपने राज्य में प्रवेश करा चुका है। अब कोई मंत्र और किसी का कुछ कह देना और किसी का आपके जीवन पर नेगेटिव कन्फेशन करना, नथिंग कैन चेंज योर डेस्टिनी, नथिंग कैन चेंज योर हीलिंग, योर हेल्थ। हालेलुया, ये है परमेश्वर का कैरेक्टर। फिर आगे कहता है और परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। प्रभु के लोगों, इन विपरीत परिस्थितियों में भी याद रखिए, परमेश्वर ने आपको अपना वर्ड दिया है और परमेश्वर का कैरेक्टर इस वर्ड को बैकअप कर रहा है। इस वर्ड के साथ साथ परमेश्वर का कैरेक्टर है जो इस वर्ड को फेल होने नहीं देगा। जल्दी से मैं आपको दूसरी बात में ले जाऊं जो इस वर्ड को बैकअप करता है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वर्ड को पूरा करने के लिए हमेशा वॉच करता है, बैकअप करता है। उत्पत्ति 1 अध्याय अगर आप याद करें, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और लिखा है गहरा जल था, अंधियारा था, लेकिन एक बात और लिखी है ना, सब कुछ नेगेटिव लिखा है लेकिन ये एक पॉजिटिव बात लिखी है, लेकिन लिखा है उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। सुनिए, यही तो सुंदर बात है, जब भी परमेश्वर अपने वचन को रिलीज करता है, होली स्पिरिट फोर्स में आता है, होली स्पिरिट एक्शन में आता है और होली स्पिरिट परमेश्वर के वर्ड को एज इट इज एस्टैब्लिश कर देता है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने कहा है, होली स्पिरिट will make sure कि वो बात फेल ना हो, वो बात पूरी हो जाए। अगर आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 8 अध्याय पढ़ के देखें, खासतौर से 22 से 30 पद, आप वहां देखेंगे, वहां आपको दिखेगा बुद्धि के बारे में लिखा, बट दैट्स एक्चुअली होली स्पिरिट, क्योंकि बुद्धि का आत्मा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के विषय में वहां बहुत सी बातें लिखी हैं। प्रोवर्ब्स नीति वचन 8 22 से 30 में मालूम होली स्पिरिट क्या कह रहा है? कह रहा है परमेश्वर ने सब कुछ बनाने से पहले मुझे बनाया और मैं उसकी प्रसन्नता थी, होली स्पिरिट कह रहा है। और फिर वहां लिखा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद भी बहुत आशीष मिलेगी। होली स्पिरिट कह रहा है जब परमेश्वर ने आकाश मंडल को ताना, जब परमेश्वर ने समुद्र का सिवाना ठहराया, जब परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, सुनिए, होली स्पिरिट कह रहा है मैं निपुण कारीगर सी वहां उसके साथ थी। उत्पत्ति 1 अध्याय, होली स्पिरिट निपुण कारीगर है और होली स्पिरिट वेट किसका कर रहा है? परमेश्वर के मुख से वचन निकले और मैं उसको पूरा कर दूं। हालेलुया, दैट इज व्हाट बैक्स अप द वर्ड ऑफ गॉड। पहली बात, परमेश्वर का कैरेक्टर परमेश्वर के वचन को बैकअप करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का होली स्पिरिट परमेश्वर के वचन को बैकअप करता है। चलिए मेरे साथ यहेजकेल 37 अध्याय में, इज़ेकियल 37 में, और आप जानते एक मशहूर हिस्सा है जहां पर सूखी हड्डियों की वादी में यहेजकेल गया और परमेश्वर ने उसको जब सूखी हड्डियों की वादी दिखाई, यहेजकेल कहता वो हड्डियां बहुत सूखी हुई थी, मतलब डेड, नो होप, कुछ नहीं हो सकता, ड्राई बोन्स। और तब परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा क्या ये जी सकती हैं, क्या ये जी जाएंगी? और यहेजकेल ने जवाब दिया, बोला प्रभु मैं नहीं जानता, खुदा आप ही जानते हैं प्रभु, यू आर द क्रिएटर वन लॉर्ड, आप सब कुछ बनाने वाले, यू नो इट गॉड, आप जानते हैं। और तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कुछ करने को कहा। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं किस बात पर? परमेश्वर के वर्ड को कौन बैकअप करता है? होली स्पिरिट बैकअप करता है। आमीन। और इस परिस्थिति में आप साफ देखेंगे, तीसरा पद, तब उसने मुझसे पूछा हे मनुष्य के संतान क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। ना मैं और आप जानते हैं इस घटना में परमेश्वर ने नबी से कहा कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो और इनसे कहो यहोवा का वचन सुनो। और जैसे ही नबी ने, यहेजकेल ने इस बात को कहा, लिखा है एक आहट होने लगी, एक आवाज
आने लगी और हड्डी हड्डी से जुड़ने लगी। और फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, फिर से भविष्यवाणी कर और जीवन के श्वास से कह कि वो आकर इनमें समा जाए। और जैसे ही उसने दोबारा से वचन को रिलीज किया, लिखा चारों दिशाओं से जीवन का श्वास आया, मतलब होली स्पिरिट। जीवन का श्वास पवित्र आत्मा है और वो आकर इन मरे हुए लोगों में समा गया और ये सब जी उठे और ये सब एक सेना बन गए। सो मैं और आप क्या देख रहे हैं? एक बहुत खूबसूरत तस्वीर। जब भी परमेश्वर का वचन जारी होता है, होली स्पिरिट उसको बैकअप करता है। आमेन। और होली स्पिरिट आकर ही मेक श्योर कि परमेश्वर का वचन खाली ना जाए, परमेश्वर का वचन पूरा हो जाए। सो हमने पहले देखा परमेश्वर का कैरेक्टर परमेश्वर के वचन को बैकअप करता है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को बैकअप करता है और उसको पूरा करता है। इस भविष्यवाणी को अगर आप आगे पढ़ते जाएं, आप इसमें अपनी और मैं अपनी तस्वीर भी हम देख सकते हैं। भले ये भविष्यवाणी इजराइल के उनके उन दिनों के लिए थी, वर्तमान समय के लिए थी, लेकिन अगर आप इसमें पढ़ें, कुछ एक पद मैं आपको दिखाऊं 11वें पद से, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और तुमको इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। और जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोग, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इसमें तस्वीर है उस पुनरुत्थान के दिन की, जब परमेश्वर हम सबको एक नया जीवन प्रदान करेगा। बल्कि जितने विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर कहता मैं तुम सबकी कब्रों को खोलूंगा और तुमको एक पुनरुत्थान दूंगा और तुमको अपने देश में पहुंचा दूंगा और तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। सो प्रभु के लोग, उसको धन्यवाद कि उसने जो वचन मुझे और आपको दिया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस वचन को बैकअप करता है और पूरा भी करता है। तीसरी बात जो परमेश्वर के वचन को बैकअप करती है, तीसरी ताकत, वो है परमेश्वर के सारे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत। अगर आप मेरे साथ देखें भजन 103 और उसका 20वां पद, वहां लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर के दूतों से क्या कहा जा रहा है? तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, तुम परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा उसको पूरा करते हो। सो प्रभु के लोगों, सबसे पहले परमेश्वर का कैरेक्टर उसके वचन को पूरा करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। और तीसरा है परमेश्वर के सारे दूत, सारे हेवनली एंजल्स परमेश्वर के वचन को बैकअप करते हैं और उसको गिरने नहीं देते हैं, बल्कि उसको एक्सॉल्ट करते हैं। हालेलुया। मैं और आप जानते हैं परमेश्वर ने सब बातों से बढ़कर अपने वचन को एक्सॉल्ट किया है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत, बल्कि मैं कहूं परमेश्वर के सारे दूतों की सेना भी इसी बात में लगी हुई है कि परमेश्वर का एक एक वचन पूरा हो जाए। इन अंत के दिनों में भी परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। यूं तो मैं और आप पूरी बाइबल में परमेश्वर के दूतों का वर्णन पढ़ते हैं, जहां उन्होंने आके परमेश्वर की कही हुई बात को पूरा किया। लेकिन खास तौर से अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में आप देखिए, आपको हर जगह स्वर्गदूत इन एक्शन दिखाई देंगे। ओ बहुत सारे एंजल्स हैं ना, कोई इधर से आ रहा है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कहीं सेना आ रही है, कहीं वो जाकर परमेश्वर के लोगों के माथे पर मोहर कर रहे हैं। माय गुडनेस, सो मेनी एंजल्स। और वो सब कर क्या रहे हैं? एक ही काम, परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की एक एक प्रोफेसी को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की एक एक बात को पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कई बार मैं और आप जब विपरीत परिस्थितियों की तरफ ध्यान करते हैं या संसार की तरफ ध्यान करते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं, ओ शैतान कितना नुकसान कर रहा है, शैतान कितना पाप और अंधकार को बढ़ाता जा रहा है, और देखो कितनी दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए,
शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए थे। अगर शैतान के साथ जो ढेर सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो इस दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ी कर रही हैं, वो 1/3 ही हैं, इस बात को याद रखिएगा, और 2/3 अभी भी परमेश्वर की ओर है। हाँ, सो मेजॉरिटी किसके पास है? 1:2 का रेशियो है। अगर शैतान के पास 1 एंजल है तो उसके विपरीत परमेश्वर के पास 2 एंजल्स हैं। और सोचिए, परमेश्वर की इतनी बड़ी सेना, परमेश्वर के 2/3 स्वर्गदूत एक ही बात के लिए कमिटेड हैं कि परमेश्वर का वचन फेल नहीं होना चाहिए। हालेलुया! परमेश्वर का वचन भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन पूरा होना चाहिए। सो आइए हम अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोलकर उसका धन्यवाद करें और हम मिलकर कहें, लॉर्ड थैंक यू, आपका जो वर्ड आपने मुझे दिया है। लॉर्ड आई लव योर वर्ड, आई लव योर टेस्टिमनीज। प्रभु, आपका वचन जो आपने मुझे दिया है प्रभु, ये मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है और ये मेरे लिए एक दृढ़ आशा है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपका वचन फेल नहीं होगा। प्रभु, आपका कैरेक्टर आपके वचन को पूरा करता है, आपका होली स्पिरिट आपके वचन को पूरा करता है और आपके सारे मिलियंस ऑफ एंजल्स आपके वचन को पूरा करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें और परमेश्वर से उसके वचन के लिए उससे आशीष मांगे, उससे ताकत मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप अपनी आवाजों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सोचिए, ये वो वचन है जिसके द्वारा मैं और आप जीवित रहते हैं। ये वो वचन है जिसके द्वारा सारी सृष्टि सस्टेन की जाती है। इसी वचन के द्वारा सृष्टि बनाई गई है और इसी वचन के द्वारा आज भी ये सृष्टि संभाली जा रही है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका एक भी वचन बिना पूरे हुए नहीं रहता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने वचन को पूरा करते हैं। लॉर्ड, आज हम अपने आप को याद दिला रहे हैं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो अपनी बात कहकर भूल जाए, ना वो कोई इंसान है कि अपनी बात से मुकर जाए। जो उसने कहा है वो उसको अवश्य ही पूरा करेगा। साथ ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद, आप परमेश्वर के वर्ड को पूरा कर रहे हैं, ना केवल संसार में बल्कि अपने लोगों के जीवनों में, मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में, इन अंतिम दिनों की मसीह की कलीसिया में होली स्पिरिट आप काम कर रहे हैं प्रभु जी। और आप परमेश्वर के वर्ड को एक्सॉल्ट कर रहे हैं। हम आपको महिमा देते हैं और आज हम आपसे ये दुआ भी करते, होली स्पिरिट आप हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाइए, आप हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन को पूरा कीजिए प्रभु जी। साथ ही प्रभु धन्यवाद, आपके वो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपके वचन को पूरा करने के लिए प्रभु जागृत हैं और आपके वचन को वो हर घड़ी हमारे जीवनों में पूरा कर भी रहे हैं। प्रभु, मैं आपके सारे लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके बच्चों के लिए इस बात की घोषणा करता हूं, मसीह यीशु के नाम में कहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो प्रभावशाली है, जो जीवित है, जो प्रबल है, जो एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, जो वचन फेल नहीं होता, वो इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोगों के जीवनों में और उनकी परिस्थितियों में एंटर कर जाए और आप अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा कर दें और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उनको उभार लें प्रभु। हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद दे रहे, ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू, हम आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू कह रहे हैं आपके वचन के लिए, थैंक यू कह रहे हैं कि आपका वचन हम सबके जीवनों में निरंतर पूरा हो रहा है और होता रहेगा, ताकि प्रभु हम सब अपनी उस डेस्टिनी तक पहुंचे जैसे हमने आपके वचन में पढ़ा। आप हमारी कब्रों को खोल देंगे, हमें पुनरुत्थान देंगे प्रभु जी, और जब हम आपको देखेंगे तब हम इस बात को कहेंगे, ओ हमने अपने परमेश्वर यहोवा की सामर्थ को देखा है, उसने जो कुछ कहा था उसने हमारे लिए उसको पूरा किया है। धन्यवाद, आज अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को दृढ़ता दें, आशा दें, आनंद से भरें प्रभु जी, सारे दुख, चिंता, निराशा, डर को दूर कर दें प्रभु जी, और अपने लोगों को अपने वचन की सामर्थ से भर दें। धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा आपको देते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हम आशा करते हैं
कि आप सब विश्वासी लोग अपने अपने घर में रोटी और जूस के साथ तैयार हैं ताकि हम प्रभु की मेज़ में शरीक हो सकें। और इसलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सीनियर पास्टर से कि वो आएं और आकर हम सबको प्रभु की मेज़ की विधि में हमारी अगुवाई करें। आइए अब अवसर है कि हम तमाम कलीसिया के सदस्य और तमाम विश्वासी जो हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रभु की मेज़ में हम हिस्सा लेंगे। और इस सिलसिले में मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और उसका 42वां पद इस प्रकार से कहता है विश्वासियों के लिए कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहें। ये एक समय की बात नहीं है, लेकिन लगातार पत्री के लिखने वाले ने सलाह दी है कि हम इस कार्य के अंदर लगातार लगे रहें और प्रभु के उस महान बलिदान को जो प्रभु ने हमारे लिए सूली पर दिया उसको याद करें और उसके साथ और निकटता का संबंध प्रभु के साथ बनाने पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपने इस माध्यम से हम सबों को जोड़ा है ताकि हम आपके पवित्र बलिदान को जो आपने हमारे लिए आज से 2000 साल पहले सूली पर पूरा किया, जहाँ पर प्रभु आपने अपने बदन को रोटी के रूप में हमारे लिए प्रदान किया और अपने पवित्र लहू को जिसको हम प्याले के रूप में ग्रहण कर रहे हैं आपने बहाया ताकि उस पर विश्वास करके हमारे पाप मिटाए जाए, हम आपकी निज संतान बने और आपकी आशीषों में बढ़ते जाएं और आपको अपने जीवन से महिमा देने पाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, तमाम प्रिय लोग जिन्होंने रोटी अपने हाथ में ले रखी है, तमाम इस रोटी पर जो अपने घरों में लिए हुए हैं, प्रभु उस पर आपकी आशीष होने पाए और प्रभु आपके बलिदान को और हमारे जीवन के लिए और भी दृढ़ बनाए और भी धन्यवादी बनाए। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं इस प्याले के लिए जो लोगों ने अपने घरों में ले रखे हैं, इस पर आपकी आशीष हो और प्रभु ये आपके उस बलिदान और उस महान प्रेम को जो आपने हमारे लिए किया है, प्रभु हम उसको और निकटता से जानने पाएँ, आपकी उपस्थिति को और निकटता से जानने पाएँ और आपकी इस प्रतिज्ञा को, इस आज्ञा को जो आपने दिया है उसको, उसके प्रति हम वफादार पाए जाएं और आपकी आशीषों में बढ़ने पाएँ। हर एक को प्रभु इस रोटी पर और प्याले पर आपकी विशेष आशीष हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आप लोग रोटी ले लें और जैसा प्रभु ने कहा धन्यवाद के साथ उसको तोड़ें। अपने रोटी आपस में बांट लें। आइए हम सब मिलकर इस रोटी को ग्रहण करें। इसी प्रकार हम अपने प्याले को ले लें। अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसको ग्रहण करें। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अनुग्रह दिया कि हम सब अपने अपने स्थानों पर आपके इस महान बलिदान को याद कर सकें और उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद कर सकें और इस बलिदान में अपने आप को शामिल कर सकें, पूर्ण रूप से आपको अपने जीवनों में अनुभव कर सकें, आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें
और प्रभु आपकी आशीषों को हम और भी निकटता से ग्रहण कर सकें। प्रत्येक को प्रभु इस मेज की आशीषें दें, इसके द्वारा आपकी प्रतिज्ञा हर एक के जीवन के लिए व्यक्तिगत रीति से और उनके परिवारों के लिए आशीष का कारण होने पाए। इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने उन प्रिय लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आराधना में शामिल होते रहते हैं। प्रभु कोई भी अगर बीमार है, किसी प्रकार के कष्ट में है, किसी प्रकार के दर्द में है, किसी प्रकार के बंधन में है, किसी समस्या के अंदर पाए जाते हैं, कोई घटी कमी उनकी है, हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक पर अपना विशेष तौर से अनुग्रह करें। प्रभु आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। आपने स्वयं कहा जो कुछ पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह से हम मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। और इसलिए विश्वास करते हैं प्रभु तमाम तेरे लोग जो तेरी उपस्थिति में हैं और उनकी आवश्यकताएं हैं, प्रभु आपने उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी बीमारी से उनको चंगाई दी है, समस्याओं का हल किया है, उनकी घटी कमी को पूरा किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, दुखी हैं, शायद अस्पतालों में भर्ती हैं, वो उनके परिवार दुखी हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह, अपनी दया करें हमारे देश के तमाम ऐसे लोगों पर और विश्व के तमाम लोगों के ऊपर जो इस कष्टों में पाए जाते हैं। हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप दया करें, ये कोरोना वायरस का प्रभाव जल्द से जल्द ख़त्म होने पाए। जो पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, प्रभु आपकी दया में वो चंगे हो जाएं, उनको आपकी ओर से जीवन दान मिलने पाए। हमारी प्रार्थना है मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स और जो कर्मचारी हैं प्रभु जो सेवा में लगे हुए हैं, हमारी प्रार्थना है उनको भी आप पूरी सुरक्षा दें और उनको भी इस सेवा के लिए अपनी आशीषें दें। हमारी प्रार्थना है एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए जो तरह तरह के कार्यों में संलग्न हैं, लोगों की मदद पहुंचाने के लिए। बहुत से लोग गरीबों को, भूखे और प्यासों को भोजन पहुंचा रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु आप सब पर अनुग्रह करें, लोगों की ज़रूरतें पूरी होने पाएँ लोग, और प्रभु लोग आपको महिमा और आदर देने पाएँ। सो हम धन्यवाद देते प्रभु तमाम प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और लोगों को आशीष देने के लिए। एक बार फिर सारी कलीसिया को, तमाम विश्वासियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आपकी कसरत की आशीष उनको मिलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रिफाकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।